हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द सीरीज प्रश्न मार्गम सीरीज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली लास्ट बार जब मैंने बताया था कि आरूढ़ उदय लग्न छत्र स्पृष्टांग लग्न नवांश लग्न और चंद्र लग्न, इतने लग्नों से प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। सो आई थॉट कि इस रीति से, इस माध्यम से बताने से शायद जल्दी से और ठीक से विस्तार से समझाने का इस बार प्रयत्न करूंगा। सो हर कुंडली का विश्लेषण करते समय हमको 6 लग्न का उपयोग करने का नियम है, चाहे वो आप जन्म पत्रिका से हो या फिर प्रश्न के पत्रिका से। अगर हम इस पत्रिका को प्रश्न पत्रिका मान लें तो आपको उदय लग्न से देखना होगा। अब ये यहाँ पर उदय नाम का एक अलग लग्न हो जाता है, जो है आपका राइजिंग साइन। आरूढ़ लग्न जो आपने कौरी से ढूंढा होगा, इसको आप अगर देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि आरूढ़ लग्न को फाइंड आउट कैसे करते हैं कौरी के माध्यम से। और दूसरा हो गया आरूढ़ उदय लग्नांश यानी नवांश लग्न। यहाँ पर आपको नवांश या फिर अप्रोप्रिएट डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मैरिज संबंधित क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो आपको नवांश लग्न का उपयोग करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बट इन केस अगर आप करियर के बारे में, प्रश्न के बारे में उत्तर देना चाहते हैं तो आपको नवांश के जगह दशांश देखना पड़ेगा। और अगर आप चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो इस जगह पर आप सप्तांश को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सो ऑन सो फोर्थ, आपको हर बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक पत्रिका जो है, जो जन्म पत्रिका है, वो कैसे देखते हैं, वही सेम रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होता है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो 6 लग्न होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट 6 लग्नस आर यूज्ड इन बर्थ हॉरोस्कोप यानी जन्म कुंडली। यहाँ पर आ गया आरूढ़ लग्न, उदय लग्न, नवांश लग्न आ गया, चंद्र लग्न यहाँ पर जहाँ पर चंद्र स्थित है। यहाँ पर इस केस में चंद्र यहाँ पर स्थित है राहु के साथ वृषभ राशि में। छत्र लग्न को कैलकुलेट किया जाता है। अब छत्र लग्न को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। रैंडमली मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि आई एम जस्ट टू लेजी राइट नाउ टू कैलकुलेट छत्र लग्न। और स्पृष्टांग लग्न मैंने अगेन ये वीडियो पे बताया है, पिछले वीडियो पे, कि स्पृष्टांग लग्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कि ये व्यक्ति ने अपने पेट की जगह को टच किया है, सो स्पृष्टांग लग्न हो जाता है सिंह। और अब आ गया हमारा पूरा 6 लग्न आपको देखने मिल रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आपको व्यक्ति के, अब डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आरूढ़ लग्नों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। आपको जब भी आप प्रेडिक्शन देंगे तो आपको आरूढ़ लग्न से ही देना है। हाँ, बट इन सर्टेन केसेस इसके लिए आप प्रश्न मार्ग जाकर पढ़िए अच्छे से। इन सर्टेन केसेस आप उदय लग्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस आपके पास आरूढ़ लग्न नहीं है तो। सो अब आप आरूढ़ लग्न से अगर जवाब देते हैं तो आपको आरूढ़ लग्न ये प्रथम भाव हो गया, द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में चंद्र और राहु की स्थिति, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, षष्ठ भाव में सूर्य है, सप्तम में बुध है, अष्टम में शुक्र, भाग्य में केतु और दशम में गुरु, द्वादश में शनि। अब ये आरूढ़ लग्न से आप ऐसे विश्लेषण कर सकते हैं और आपको उत्तर देना है उस व्यक्ति के करंट सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आरूढ़ का अर्थ है वो व्यक्ति अभी क्या कर रहा है। अभी का स्थिति क्या है वो आपको देखने के लिए, और वो क्या क्वेश्चन लेके आया है वो आपको आरूढ़ लग्न से पता चलेगा। इन दिस केस अगर आरूढ़ लग्न मान लेते उदाहरण के लिए कि मीन लग्न का आ जाता है,
सो लग्नाधिपति दशम भाव में है। सो इसका मतलब यह है कि वो करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने आ जाता है। ये व्यक्ति करियर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर धर्म किस जगह पे है? सो करियर पूरा विषय नहीं है। सो यहाँ पर विषय आ जाता है मंत्र का। सो आपको ये कारकत्व पकड़ने आना चाहिए। सो दैट विल हेल्प यू आउट कि हर प्रिडिक्शन कैसे देना है। इसके बाद आ जाता है उदय लग्न। उदय लग्न का उपयोग कब किया जाता है? उदय लग्न का उपयोग किया जाता है जब आपको फ्यूचर का प्रेडिक्शन देना हो। आरूढ़ लग्न आपको प्रेजेंट कंडीशन दिखाई देगा, बताएगा, और उदय लग्न आपको फ्यूचर का कंडीशन बताएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर वो मंत्र से रिलेटेड ही मान लेते हैं। अब या फिर आपका पंचम भाव मंत्र का है, केतु उच्च की स्थिति पे है और एकादश में चंद्र की स्थिति, ठीक है। और पंचमाधिपति जो मंगल है वो दशम स्थान में है। सो क्या अगर वो पूछता है कि क्या मुझे मंत्र का जो फल मिलेगा, सो आपको त्रिस्फुटा दशा के हिसाब से देखकर आपको बताना है। मान ये याद रखिए कि त्रिस्फुटा दशा जो दशा सिस्टम प्रश्न में उपयोग होता है वो सिर्फ 1 साल का के लिए ही किया जा सकता है। उसके आगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म आपके आपके पास कर्म करने का स्वातंत्र है। हर व्यक्ति के पास अपना कर्म करने का स्वातंत्र है। इसीलिए प्रश्न चार्ट में आपको 1 साल का वैलिडिटी ही होता है आप प्रिडिक्शंस करने के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई कि आपको सिर्फ प्रश्न चार्ट को स्टडी नहीं करना है। आपको प्रश्न चार्ट को कब यूज करना है? जब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो। अदरवाइज आपको प्रश्न चार्ट को नहीं यूज करना है इंडिविजुअली। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई चोरी हो जाता है तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल प्रिडिक्शन सब अगर आप देना चाहते हैं, मैरिज, चिल्ड्रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए आपको प्रश्न चार्ट का इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ जन्म कुंडली का भी इस्तेमाल करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जन्म कुंडली आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इनिशियली डेथ टू बर्थ टू डेथ के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और अच्छा, और इस प्रश्न चार्ट में आपको 1 साल तक का ही आप प्रिडिक्शन दे पाएंगे विद रिगार्ड्स टू एन इंडिविजुअल। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देख सकते हैं कि सब ग्रह विपरीत स्थिति में है, केंद्र में सब आरूढ़ लग्न से केंद्र में सब मैलेफिक्स है, सो पर्सन वुड बी रनिंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम राइट नाउ, और उसके कर्म भी अच्छे नहीं होंगे। सो यह आपको प्रिडिक्शन देना है। इसके बाद आ जाता है पंचसूत्र, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी नहीं। सो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आरूढ़ लग्न, उदय लग्न, चंद्र लग्न, छत्र लग्न, स्पृष्टांग लग्न, इसका इस्तेमाल क्या है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप स्पृष्टांग लग्न का उपयोग कैसे करते हैं। स्पृष्टांग लग्न का उपयोग ये होता है जब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे छू रहा हो अपने हाथ का, सो ये हो जाता है। इसका मतलब ये भी है कि शायद उसको सर्प का बाधा है। अब बाधा का अर्थ क्या है वो भी हम एक नए अलग टॉपिक है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। सो हर चीज का, हर जेस्चर का एक बहुत अपना एक महत्व होता है, और वहां से आपको कैलकुलेट करके बताने आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, सृष्टांग लग्न से देखेंगे तो सूर्य प्रथम भाव में होता है। यहाँ से आप प्रथम भाव का रीडिंग्स दे सकते हैं। द्वितीय भाव में बुध है, द्वितीय भाव का रीडिंग दे सकते हैं। बुध द्वितीय भाव में क्या करता है, सूर्य प्रथम भाव में क्या करता है? आरोग्यम भवति, आरोग्य अच्छा देता है। पित्त प्रकृति, पित्त का प्रकृति है बॉडी में है। नेत्र रोगी, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, बट इन दिस केस सूर्य स्ट्रांग है तो नेत्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेधावी, सदाचारी, वह अच्छा काम करता है, बहुत विवेकवान है, उष्णोदरवान, बहुत भूख लगती है इस व्यक्ति को। सो ये सब चीज आप प्रथम भाव में सूर्य का कारकत्व देखकर बता सकते हैं। फिर जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं पता सूर्य भाव में प्रथम भाव में क्या रिजल्ट देता है, चंद्र प्रथम भाव में क्या रिजल्ट देता है, इसके लिए आपको अ, मुझे मेरे भृगु सूत्रा के जो सीरीज है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड आप उसमें देखिए, उसको समझिए, वो पुस्तक को बैठकर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि वाई सूर्य विल गिव अ पर्टिकुलर रिजल्ट इन दिस हाउस। इसके बाद चंद्र लग्न। चंद्र लग्न से आप क्या देखेंगे, उस व्यक्ति का मेंटल स्थिति कैसा है अभी,
उस चीज़ के बारे में आपको चंद्र लग्न से पता चलेगा। लाइक चंद्र लग्न इन केस, and this is also one of the reasons why I said कि अम, जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, और आपको एक दूसरे का इंडिविजुअली विश्लेषण नहीं करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति आपके पास चंद्र, सपोज वो तुला राशि का व्यक्ति है, और प्रश्न चार्ट में चंद्र का स्थिति है वृषभ राशि में, सो यहाँ से उसको चंद्राष्टम लगा है। सो वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में आया है आपके पास। उसके दिन में उसका दिन ठीक से नहीं जा रहा, उसको ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फँसा हुआ है। कोई ना कोई चीज़ों से, कोई ना कोई रीति से कुछ ना कुछ लफड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यूज़, डिपेंड्स अब वो कौन-सा क्या इश्यूज़ है। अभी इन दिस केस फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, क्योंकि वृषभ राशि में है, धन का इश्यू हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको ये प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले चंद्र लग्न, आप उस व्यक्ति का राशि नक्षत्र पता करना, उसका जन्म पत्रिका देखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कभी भी प्रश्न कुंडली को इंडिविजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपको जन्म पत्रिका का भी उतना ही इस्तेमाल करना है, एंड प्रश्न पत्रिका को बाद में, कि आपको ये देखना है कि व्यक्ति का करंट हाव-भाव कैसा है। सो प्रश्न मार्क में बहुत अच्छा एक सूत्र है, जो इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है। सो प्रश्न मार्क का ये सूत्र कहता है कि अगर व्यक्ति का जो जन्म पत्रिका में दशा एंड अंतर्दशा काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड प्रश्न चार्ट में ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, खराब है इत्यादि, सो आप ये बोल सकते हैं कि करंट व्यक्ति जो है वो अपने करंट कर्मों की वजह से भुगत रहा है। और अगर प्रश्न चार्ट में अगर ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बट हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति सफ़र कर रहा है अपने प्रारब्ध की वजह से। सो आपको ये समझना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये डिस्टिंक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।